हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है 7 और 8 जनवरी को, उन्हीं के साइंस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त का पीएच आम तौर पर थोड़ा थोड़ा क्षारकीय होता है, जिसके पीएच का मान 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय का भार कितना होता है? तो हृदय का भार होता है 300 ग्राम। इसका भार औसतन महिलाओं में 250 से 300 ग्राम और पुरुषों की बात करें 300 से 350 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महिलाओं के हृदय का भार लगभग कितना होता है? तो महिलाओं के हृदय का भार लगभग 250 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, रक्त संचारण में लगने वाला समय कितना होता है? तो रक्त संचारण में लगने वाला समय होता है 22 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में पानी की मात्रा कितना प्रतिशत तक होता है? तो शरीर में पानी की मात्रा 65% तक होता है। मानव शरीर का लगभग 65% पानी है। यह हमारे शरीर का सबसे आवश्यक घटक है, क्योंकि यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और जैव रासायनिक अभिक्रियाओं आदि को नियंत्रित करता है। कुछ अंग और उनकी रचना जान लीजिए आप लोग। तो देखिए, अगर हम फेफड़े की बात करें तो फेफड़े में पानी जल का प्रतिशत होता है 83%। मस्तिष्क और हृदय में जल का प्रतिशत 73%। त्वचा में जल का प्रतिशत 64% और वक्र में जल का प्रतिशत 79% होता है। अस्थि की बात करें तो अस्थि में जल का प्रतिशत 31% होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार हमारे शरीर में 65% जल मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? प्रकाश तरंगों के ध्रुवण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार वलय सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र होता है वलय वृत्त के केंद्र पर। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच आमतौर पर थोड़ा थोड़ा क्षारकीय होता है, जिसके पीएच का मान 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। तो यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। यकृत कोशिका कैरोटीन से विटामिन ए संश्लेषित करती है और विटामिन ए डी और विटामिन बी12 को संग्रहित करती है। सो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का यकृत, इसको बोलते हैं लीवर, जो है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। शराब की लत का सबसे बुरा असर लीवर पर पड़ता है। इसकी वजह से शराब के आदी व्यक्ति को लीवर से संबंधित कई बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें एक बीमारी का नाम है सिरोसिस। शराब के ज़्यादा सेवन के चलते लीवर समान तरीके से काम करना बंद कर देता है और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो शरीर में रक्त बैंक का काम प्लीहा करता है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, प्लीहा को रक्त बैंक के रूप में जाना जाता है। यह रक्त शुद्धिकरण और रक्त स्त्रावी आघात जैसी आपातकालीन स्थिति में रक्त कोशिकाओं के भंडारण के लिए उत्तरदायी होती है। इसे रक्त के कब्रिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह रोगाणुओं और क्षतिग्रस्त RBSCS को हटाकर रक्त का निस्संदन करती है। प्लीहा पसली पंजर के नीचे डायाफ्राम के नीचे उपस्थित आमाशय उदर की ऊपरी बाईं ओर के ठीक ऊपर स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केशुरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो केशुरुकाओं की संख्या होती है 33।
अगर हम बात करें पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो पसलियों की संख्या होती है 24। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गर्दन में केशिरुकाएं होती हैं, तो गर्दन में केशिरुकाएं होती हैं 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है, तो लाल रक्त कणिकाओं की आयु 120 दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है, तो श्वेत रक्त कणिकाओं की आयु 1 से 3 दिन होती है। अगला क्वेश्चन है श्वसन गति की दर होती है, तो श्वसन गति की दर होती है 16 बार प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन हृदय गति की दर होती है, तो हृदय गति की दर होती है 72 बार प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दंत सूत्र होता है, तो दंत सूत्र होता है 2:1:2:3। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, एक दंत सूत्र जो कि ऊपरी और निचले जबड़ों के प्रत्येक आधे हिस्से में दांतों की व्यवस्था है, प्रत्येक प्रकार के दांतों की संख्या को व्यक्त करने के लिए कृदंक, रदनंक, अग्र चौड़क और चौड़क के क्रम में उपयोग किया जा सकता है। मनुष्य में दूध के दांतों का दंत सूत्र × 2 = 20 होता है। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो मस्तिष्क का भार 1380 ग्राम होता है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, वयस्क पुरुष का औसत मस्तिष्क भार 1336 ग्राम होता है और वयस्क महिला के 1198 ग्राम होता है। 20 वर्ष की आयु में पुरुष मस्तिष्क का औसत भार लगभग 1400 ग्राम होता है और 65 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का भार लगभग 1300 ग्राम होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महिलाओं की मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो महिलाओं की मस्तिष्क का भार 1250 ग्राम होता है। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं, तो सबसे बड़ी आंखें हिरण की होती हैं। अगर आपके ऑप्शन में अगर शुतुरमुर्ग हो तो आप शुतुरमुर्ग पर टिक कर दीजिए, अगर हिरण हो तो हिरण पर टिक कर दीजिए। तो शुतुरमुर्ग की आंखें भी सबसे बड़ी होती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। विद्युत उद्योग में अभ्रक कच्चे माल का रूप सर्वाधिक प्रयोग होता है। अभ्रक एक ताप रोधक एवं विद्युत का कुचालक पदार्थ है। इस विशेषता के कारण इसका प्रयोग विद्युत उपकरणों में पृथक कार्य के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था, तो विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी सीले के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है गाइस कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्या कारण है, तो प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी बन जाता है क्योंकि अधिक दाब होने के कारण पानी 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक ताप तक गर्म किया जा सकता है, क्योंकि अधिक दाब पर पानी का क्वथनांक अधिक होता है। गाइस अगला क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होगा, तो दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक जो है वो बढ़ता है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, दाब के बढ़ने से क्वथनांक का मान बढ़ जाता है और दाब घटने से क्वथनांक का मान घट जाता है। पारे के 76 mm दाब पर शुद्ध पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, अर्थात उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पारे के 26.8 mm दाब बढ़ने या घटने से पानी का क्वथनांक 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है या घटता है। गैस अगला क्वेश्चन देखेगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है, यह आपको ध्यान में रखना है। न्यूटन के गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह सोचना जरूरी है कि क्रिया और प्रतिक्रिया हर समय दो अलग वस्तुओं पर होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तांबा कॉपर का शत्रु तत्व, तो तांबा कॉपर का शत्रु है गंधक, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, उगते व डूबते समय सूरज लाल प्रतीत होता है, क्या कारण है। उगते व डूबते समय सूरज लाल इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, उगते और डूबते सूरज का लाल रंग दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश के 7 रंगों में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ सबसे अधिक और नीले रंग का सबसे कम होता है। इसी कारण अपवर्तन के समय नीला रंग सबसे अधिक बिखरता है और लाल रंग सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है ये हेनरी बेकरेल ने की थी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, रेडियो धर्मिता की खोज करने के लिए पेरिस में जन्मे हेनरी बेकरेल को 1930 में मेरी और पियरे क्यूरी के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
1896 में आज ही के दिन वैज्ञानिक हेनरी बेकरल के प्रयोग से रेडियो एक्टिविटी का पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। परिसंचरण तंत्र की खोज 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? तो दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य जो है ये पेस मेकर का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने को होती है, जिसका क्या कारण है? तो एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने को होती है, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण पृष्ठ तनाव है। द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव में रहता है तथा उसमें कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। द्रव के पृष्ठ का यह तनाव ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होती है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन सी तथा विटामिन एच जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि विटामिन ए, डी, ई तथा के वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा क्या है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, ये झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो ये झुकाव जो है पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए जिम्मेदार है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, पृथ्वी या अक्षीय झुकाव लगभग 23.49 डिग्री है, यानी पृथ्वी की धुरी उत्तर से दक्षिण की ओर अपनी कक्षा के तल से सूर्य के चारों ओर स्थित अंडाकार और हमेशा एक ही दिशा में इंगित करती है। अगला क्वेश्चन देखेगा, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? इनका नाम है डॉक्टर सीवी रमन, जिन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। ये एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने न्यूटन से पूर्व भी बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित करती हैं? तो ये बता दिया था ब्रह्मगुप्त ने। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।